जाने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। प्रस्थान किया। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर त्याग करता है के सामने रुकता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजुर्ली को मत मांगिए। बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ में क्या कोला देखने आया? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा।